आश्रय है? देखिए दीदी, इसमें दो चीजें हैं। अपन लोग चर्चा किए थे, वैसे अपन लोग की जब क्लास हुई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से बात आई थी कि ध्यान की प्रक्रिया जो होती है, ध्यान हमारा सबसे ज्यादा दृष्टा भाव को, जो हम लोग बैठ के भी ध्यान करते हैं, वो हमारे दृष्टा भाव को, जब हुआ ध्यान हुआ, ये दृष्टा भाव को प्रबल करता है। एक दूसरा होता है हमारी चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन भी जो है वो भी दृष्टा को प्रबल करता है। विचार के साथ साथ भी विचार करते हुए और उसके बावजूद भी हमारा दृष्टा प्रबल रहे, क्योंकि चिंतन के अंदर हम कोई भी चीज को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और जानना समझना यानी क्या है क्या नहीं है, क्या क्यों कैसे, तो उसमें अपने आप एक दृष्टा का लेवल हमारा जागृत रहता है। बिना दृष्टा के, दृष्टा ही हमारा ज्ञान चक्षु है बेसिकली देखा जाए, है ना। तो बिना उसके ये काम होता नहीं। तो चिंतन से प्रारंभ होता है, ध्यान में ये चीज बहुत प्रबल हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान और चिंतन ये दो ऐसी प्रक्रिया हैं जो हमारी दृष्टा को प्रबल करती हैं। फिर साधना के क्रम में जो अपन ने आत्मबोध तत्वबोध की साधना की बात कही थी, और धीरे धीरे हम जो इंट्रोस्पेक्शन पे जाते, क्योंकि तत्वबोध भी यदि हम देखें तो बेसिकली चिंतन की प्रक्रिया ही है ना। और फिर जब उसके साथ साथ जो गुरुजी ने कहा आपको ध्यान देना है, मनन करना है, आपको ध्यान देना है आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो तत्वबोध में जब हम ये बार बार ध्यान देते कि भाई जैसे हमने सुबह दिन भर में क्या किया, तो वो जो शाम के समय हम एक कमिटमेंट के साथ रात के समय ये ध्यान देते हैं कि हमने क्या किया, कैसे किया, तो वो एक अवेयरनेस, वो एक ध्यान हमारा बाकी के समय, फिर हम ये कन्फेस करते हैं कि भाई हमसे ये गलती हुई, या हम ये निर्धारित कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट करते हैं कि हम कल इसको ध्यान रखेंगे, इसको करेंगे। सुबह आत्मबोध करते हैं, उसमें हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं, और या हम दिन भर के लिए कुछ एक बनाते हैं कि भाई हमको आज दिन भर में इस प्रकार का कार्य व्यवहार और इस प्रकार के भाव विचार, इस बातों का ध्यान रखना है अपने अंदर, इन गुणों का ध्यान रखना है, कुछ भी जो भी हम निर्धारण करते हैं। तो एक प्रकार से हम बार बार ऑटो सजेशन देके अपने दृष्टा को प्रबल करें। बीच में गुरुजी ने जो कहा मनन की प्रक्रिया, है ना, मनन में हम फिर से दोपहर में थोड़ा सा समय, गुरुजी ने कहा 15 मिनट का एक अपने सारे बिजी शेड्यूल में भी आप निकालिए अपना 15 मिनट का समय, और उसमें देखिए कि अभी तक जो हमने निर्धारण किया था आत्मबोध के अंदर वो हमारा चल रहा है कि नहीं, या बाकी रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ अपना डे, उसके लिए हमको क्या है प्रोग्रामिंग की, कुछ कहीं मिस हो रहा हो या कुछ हमको और करेक्शन की जरूरत हो, तो उसको हम देखें। तो जब हम इस प्रकार से करते हैं तो एक जो बार बार ध्यान देना कि हमको, हम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इससे हमारा दृष्टा प्रबल होता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ज्यादातर देखने में आता है कि 1-2 साल यदि आत्मबोध तत्वबोध की साधना प्रॉपरली करी जाती है, जब ध्यान भी करते हैं हम साथ साथ में, है ना, स्वाध्याय वगैरह भी करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसके साथ साथ में 2 साल में लगभग ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारा इंट्रोस्पेक्शन लगातार चलने लगता है, हमको ध्यान रहने लगता है, दृष्टा हमारा प्रबल रहता है कि क्या भाव मन में उठा, क्या विचार आया, हमने जो काम किया वो कैसे किया, है ना, ये आ जाता है, तो दृष्टा प्रबल होता है। अच्छा, ध्यान में एक और बहुत बड़ी बात जो होती है ये होती है कि माइंड हमारा फोकस होती है और सटल भी हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम ऊपर से कि हमने तो इस विचार के साथ किया और वो विचार हमारा बना रहा, पर मालूम पड़ा अंदर में जो हमारा कोई संस्कारों का ड्राइव ऐसा था जहां कहीं पीछे से कोई ईगो, कोई चाहत, कोई अपेक्षा उसमें जुड़ जाती है ना। तो वो क्या होता है, वो जब हमारा माइंड सेटल होता है तब हमको वो चीज पकड़ में आती है। तो ध्यान में दृष्टा भी प्रबल होता है और माइंड भी सेटल होता है, ये दोनों चीजें। तो बाकी आत्मबोध, तत्वबोध और चिंतन, ये पूरा हमारा चलता है। जी दीदी एक और प्रश्न है, ये स्थूल शरीर जैसे फिजिकल बॉडी, इसके बारे में ही सब जानते हैं, लेकिन कुछ नए लोग हैं, उनका प्रश्न है कि सूक्ष्म और कारण शरीर और इनके क्या कार्य हैं, इनके रेंज कहाँ तक है, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सूक्ष्म शरीर जो होता है दीदी, प्राण से प्रारंभ होता है, प्राण और अंतःकरण, है ना, अंतःकरण चतुर्थ है जिसको अपन ज्यादातर आप लोग पढ़ने में आता होगा। और गुरुजी ने उसको प्रवृत्त मन, अपना प्रबुद्ध मन और आध्यात्मिक मन, इस प्रकार से मानस का मतलब अंतःकरण का विभाजन किया है। उन्होंने दोनों करा है, ये भी कहीं कहीं किया है कि हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना। तो ट्रेडिशनल वाला जो परंपरा का है उस रूप में भी लिया है, पर जैसे मैं क्या हूँ यदि आप पुस्तक पढ़ेंगे तो प्रवृत्त मन,
प्रबुद्ध मन और आध्यात्मिक मानस इस रूप में किया है। तो ये सूक्ष्म शरीर है हमारा, यानी सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हमारी, प्राण और अंतःकरण चतुष्टय मानते हैं उसको, है ना। तो अंतःकरण हमारा ये मिलकर सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर का मोस्टली जैसे पारंपरिक यदि हम उसमें देखें तो आता है कि ये विद्या अविद्या या अविद्या शक्ति रूप में, विद्या शक्ति रूप में, इस रूप में रहता है ना। और गुरुजी ने उसको बोला है कि कारण शरीर को उन्होंने भाव वाला, जो हमारा भाव जहां पर होते हैं, बेसिकली भाव अंतःकरण में हो रहे हैं, पर जहां चूंकि वो आत्मा का सीधा रिफ्लेक्शन अंतःकरण पे है, तो गुरुजी ने कारण को भाव के अंतर्गत ले लिया, मतलब भाव को कारण शरीर के अंतर्गत लिया है ना। तो बहुत इसको ऐसा वो नहीं कह सकते, पर ठीक है, कहीं कहीं पर ये भी आता है कि बुद्धि और विज्ञानमय कोश, यानी बुद्धि और आनंदमय कोश, है ना। तो ये दो चीजें मिलाकर कारण शरीर कोई कोई जिक्र करता है इसका। तो खैर ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम भाव तक के लेवल पे हमारी अप्रोच है, हम विद्या अविद्या का तो जो होता है वो ज्ञान के साथ सीधे होता है संबंध, विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति, वो शक्ति वाला मुद्दा है। मैं विद्या अविद्या में हम लोग जो अपनाते हैं उसकी मैं बात नहीं करी, प्रक्रिया के रूप में नहीं, जो टेक्नोलॉजी के रूप में विद्या, जो साविद्या या विमुच्यति, वो नहीं, ये विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति, है ना। शुद्ध सत्व और तमोगुणी प्रकृति के अंतर्गत का जो मामला आता है, तो वेदांत के अंतर्गत वो लोग उसको बोलते हैं कारण शक्ति, ठीक है ना। तो इसलिए ये अलग अलग विभाजन मिलेंगे, पर मुख्य है हमारा सूक्ष्म, हम जितना काम करते हैं वो सूक्ष्म शरीर में करते हैं। और गुरुजी के अनुरूप यदि भाव को हम कारण शरीर में डाल देते हैं तो भाव तत्व पे हमारा काम होता है। और भाव का बेसिकली होता है विचार के ही द्वारा, भाव तो होते हैं, है ना। अभी जैसे आप मैंने बोला कि जो पहला हमारा आत्मा का रिफ्लेक्शन जो सीधा अंतःकरण पे पड़ता है ना, वो जो है वो उसके अंदर भाव उत्पन्न करता है। भाव का बोध बराबर भाव, तो भाव यानी जो है, जो रियल एग्जिस्टेंस है ना, तो वो बराबर उसका जो बोध हो रहा है अंतःकरण में, हमारी प्रकृति में, वो भाव है। इसीलिए जो बोलते हैं कि सबसे यदि एक भाव जो है वो शाश्वत भाव कहलाता है, वो है प्रेम, है ना। क्योंकि आत्मा के लेवल पे हम सब एक हैं, परमात्मा के साथ एक हैं, तो एक अनन्यता का बोध होगा, उसका रिफ्लेक्शन अनन्यता के बोध में के रूप में आएगा, मतलब उससे कोई अन्य नहीं है। और यही तो प्रेम है, एकात्मता, है ना। मैं, मेरा, अपना आपा, आत्मीयता, है ना, या आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये जो भाव आता है यही प्रेम है। और ये शाश्वत भाव, क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, इसलिए ये भी सनातन भाव है। पर ये हमारे आवरण, हमारा जो अज्ञान जनित आवरण रहता है, मल होते हैं, विक्षेप होते हैं, वो इस प्रेम को आवृत करते हैं, और उसके कारण फिर हमको भेद दृष्टियां पैदा हो जाती हैं। तो बाकी के भी जितने भाव आते हैं फिर वो इस प्रेम के ही डिविजन्स हैं सारे, विश्वास में, संबंध के रूप में, है ना। तो ये ऐसा, तो मेन है सूक्ष्म शरीर और हमारे लिए। और यदि कारण शरीर को हम भाव के अंदर, भाव को कारण शरीर में डाल दें तो भाव उस रूप में, है ना, वहां पर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी दीदी। दीदी, अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार संभव है, उसके लिए और उसके लाभ क्या है, इसको किस तरह से करें अंतःकरण की शुद्धि? अंतःकरण की शुद्धि उपासना, साधना और आराधना के द्वारा, ठीक है ना। तीनों चीजों का उसमें समावेश होता है। तो उपासना का तो भाई हमारी जो उपासना के द्वारा हमको, उपासना का तरीका स्वाध्याय भी है, ध्यान भी है, जप भी है, ठीक है ना। तो जितना उपासना यानी पास बैठना, तो किसके पास बैठना, जो रियलिटी है। रियलिटी क्या है? मैं और परमात्मा एक, आत्मा रूप में मैं वास्तव में आत्मा, आत्मा और परमात्मा एक। हमारा गायत्री मंत्र भी क्या है ना, कि उस परमात्मा को जो सर्वव्यापी, कल्याणकारी और सब दिव्य ज्ञान स्वरूप है ना, विधान स्वरूप है और पापनाशक है, दुख नाशक है, तो उसको हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं, मतलब अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं, अंतःकरण में भी, अंतरात्मा में धारण करते हैं उस परमात्मा, ठीक है ना। और वो हमारी बुद्धि के थ्रू हमारे अंतःकरण को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, यही प्रार्थना है ना। और यही उपासना है वास्तव में। हम उसी एकात्मता को के बोध का, या एकात्मता के ज्ञान का, या एकात्मता की धारणा का हम प्रयास करते हैं, है ना। और
उसके अनुरूप हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर सब उसी के अंतर्गत, उसी के प्रकाश में, उसी के तेजस में, उसी के ओजस के अंदर, है ना, उसी के वर्चस्व को हम धारण करते हैं, ठीक है ना। यानी उसी के प्रकाश को बोले, उसी के ज्ञान के प्रकाश को, उसी की शक्ति को, उसी के गुणों को, दिव्य गुणों को, दिव्य ज्ञान, है ना, दिव्य प्राण, दिव्य शक्ति को हम धारण करते हैं और वो हमारे जीवन को, वो हमारी सत्ता को चलाए, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। अब जो सत है उसके अनुरूप यदि उसको हम धारण करेंगे तो सन्मार्ग अपने आप, सत के अनुरूप मार्ग सन्मार्ग हो गया, तो वो उसकी ओर हमारी बुद्धि को प्रेरित करे और हम पूरी की पूरी हमारा जीवन उसी से संचालित हो। ये उपासना हुई। अब साधना के क्रम में आता है, जैसे ही हम इसकी ओर चलने लगते हैं, प्रयास करते हैं, ध्यान में आता है, ध्यान के द्वारा हम चलने का प्रयास करते हैं, तो दिक्कत आती है कि हमारे कुसंस्कार, हमारे पुराने अभ्यास, है ना, वो चित्त में मौजूद हैं या प्रवृत्त मानस में मौजूद हैं, तो दिक्कत करते हैं हमको, हम उसके अनुसार पूरा जी नहीं पाते। कई बार तो एक अभ्यास सबसे ज्यादा हमारा अपना होता है बेहोशी में जीने का, है ना, एक इंस्टिंक्टिवली पुरानी योनियों में जो पशु योनियों से हम चले आए हैं उसमें इंस्टिंक्टिवली जीना, है ना, तो ये संस्कारों के आधार पर जीना हो जाता है, उसका एक अभ्यास पड़ा होता है, तो उसको ध्यान पूर्वक जीने का अभ्यास डालना। फिर वो जो कषाय कलमश जो उभर कर आ रहे हैं संस्कार में, उन संस्कारों के रूप में उनको ध्यान में रखते हुए कि उनके अनुसार विवेक को जागृत करके, है ना, स्वाध्याय के माध्यम से, उपासना और हम जितना सत साहित्य पढ़ते हैं उसके माध्यम से विवेक जागरण होता है। ये जो हमारी उपासना की धारणा है इससे भी विवेक जागरण होगा ना। आत्मा परमात्मा एक, सारे दिव्य गुण, सारे दिव्य भाव, प्रेम का भाव, सद्भाव बोले, दिव्य भाव बोले, दिव्य गुण बोले, सद्गुण बोले, सद्विचार, सर्व कल्याण का भाव, क्योंकि हम तो सब एक हैं। अपन इसको चर्चा कर चुके हैं, अपने युग निर्माण सत्संकल्प में भी चर्चा हुई है, पूर्व में भी अपन ने ये चर्चा करी। तो विवेक अब हम जानते हैं कि सत्य, सत्य के अनुरूप धर्म और धर्म के अनुरूप न्याय, न्याय यानी हमारा व्यवहार, संबंधों का निर्वाह, ठीक है ना, उसको न्याय कहा जाता है। वास्तव में रियलिटी के बेस पर संबंधों का निर्वाह, ठीक है ना, या भावपूर्ण संबंधों का निर्वाह उसको हम कह सकते हैं। तो ये जो है इस सत्य धर्म न्याय का विवेक, सत्य धर्म न्याय पूर्ण विवेक, सत असत का विवेक, धर्म अधर्म का विवेक और न्याय अन्याय, है ना, और धर्म और सत्य के अनुरूप ही, न्याय के अनुरूप ही औचित्य और अनौचित्य बनेगा। तो ये विवेक जागृत, इस विवेक के प्रकाश में मेरा जीवन संचालित हो, ठीक है ना, हर स्थिति में, और उस पर मैं जो ध्यान देती हूँ, बार बार उस पर चलने का प्रयास करती हूँ, उसके विरुद्ध जो भी अपने अंतःकरण में चीजें उठती हैं उन पर, उनको हिसाब, आप आराम से बैठो, बहुत बहुत नमस्ते, आपने अभी तक बहुत साथ दिया हमारा, हमें अपने काम करने हैं। तो इस तरीके से जो हम चलने का प्रयास करते हैं बार बार, उससे हमारा धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? विपरीत भावनाएं, असंभावनाएं, सत्य के प्रति, धर्म के प्रति, न्याय के प्रति जितने हमारे विपरीत भाव हैं, जी, है ना, जो जो अभी तक लाए, वो सब हमारे अशुद्धि के अंतर्गत है। असंभावना कि ये सही भी है कि नहीं है, पता नहीं ये कल्याणकारी है कि नहीं है ना, संदिग्ध स्थिति, संदिग्ध स्थिति, ये असंभावना जो कहलाती है हमारे अंदर जो होती है, ये भी हमारा मन है, ठीक है ना। और बाकी गुण भी हैं, गुण भी आते हैं जो उल्टी सीधी हैबिट्स हमने डालनी है, गलत के हमारे संस्कार है, अभ्यास है, तो ये सब हमारे मन है। तो इन सबको अलग करके विवेक सम्मत आचरण, कार्य, व्यवहार करने का जब हम लगातार ध्यान पूर्वक प्रयास करते हैं तो अपने आप हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए साधना का, उपासना के साथ साधना का बहुत महत्व है। उपासना तो हमारी 1-2 घंटे हुई, और बाकी 24 घंटे गुरुजी ने इसीलिए कहा साधना होना चाहिए, ठीक है ना। और आराधना जब हम करने जाते हैं तो आराधना भी देखा जाए तो हमारे लिए अपने आत्म कल्याण का ही, लोक कल्याण और आत्म कल्याण एक जैसा होता है। एक तो हमने उपासना और साधना कितनी करी इसका प्रमाण हमको आराधना के रूप में मिलेगा, है ना, कि कितनी साधना सदी हमारी। जब हमारे पास 4 लोग हमको कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारे साथ हमारी बात को नहीं मानेंगे, उपहास होगा, उपेक्षा होगी, तब हमको समझ में आएगा कि क्या स्थिति, हम कहाँ पहुंचे, है ना। तो वो भी हमारी साधना के क्रम में आता है। अच्छा, कई बार तो ये भी होता है कि आराधना के क्रम में जब हम निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें शायद जो हमने चिंतन मनन किया होता है वो क्लियर नहीं होती, पर जब हम
वो कहते हैं ना, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। जब हम किसी को जी बताने के लिए निकलते तब बहुत सारी चीजें हमारे अपने मानस में खुल जाती हैं, बहुत सारी चीजों पे हमारा ध्यान चला जाता है बताते, है ना। तो वो भी हमको जी हेल्पफुल होता है। तो उपासना, साधना और आराधना, तीनों चीजें मिलाकर जी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और साधना का मतलब है जीवन में, कार्य, व्यवहार, आचरण में सही चीज, सत्य, धर्म, न्याय उतर जाए, ठीक है ना। जी 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 और निरंतर हमारे को आत्मा परमात्मा की एक रूपता का ध्यान रहे, आत्मबोध हमारा जिंदा रहे, तत्वबोध हमारा जागृत रहे, और सत्य, धर्म, न्याय को आचरण में, ठीक है क्या ना। बात। तो अपने आप जी अंतःकरण जी शुद्ध। जी जी। दीदी आगे का प्रश्न तो थोड़ा बड़ा है, इसलिए बीच वाले लोगों के जो पूछना चाहें वो ले लेंगे, पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। जो जो प्रश्न आ रहा है उस पर तो पूरी क्लास ही होगी आपकी। जो भटका हुआ देवता, गायत्री माता के पास गुरुदेव ने जो शीशे लगा रखे हैं, उसमें जाके देखते हैं तो हम खुद ही दिखने लगते हैं। तो हम शिवोहम सचिदानंदोहम अय्यात्म ब्रह्म और तत्त्वमसि। तो दीदी इस पर प्रकाश डालने का बोला है, तो ये बाद में हम ले लेंगे, बीच में जिनके भी प्रश्न है वो भाई बहन पूछ सकते हैं। हम्म, ठीक है, धन्यवाद। जय गुरुदेव, प्रणाम दीदी। प्रणाम। एक प्रश्न था कि मैं आस्तिक हूँ, मेरे पास आस्तिकता के साथ ऐसे कौन कौन से मजबूत साधन होने चाहिए जिससे मैं एक नास्तिक को या कई नास्तिक जो हैं उनको आस्तिक बना सकूं। देखिए दीदी, अम, ये जो नास्तिक को आस्तिक बनाने का काम ना, ये इतना बहुत, मतलब जैसे टूल के रूप में यदि हम बोले तो वो तो बहुत नहीं है। पर फिर भी अपन ये हो सकता है कि अब ये निर्भर करता है कि जो नास्तिक व्यक्ति है उसकी अपनी जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं, है ना। जैसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति की कोई चॉइसेस होती हैं, किसी व्यक्ति की कोई जीवन के प्रति कोई अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है ना, कि या उसने जीवन में निर्धारण कर रखा होता है कि भाई मुझे ये अचीव करना है ना। या फिर कभी ये भी होता है कि लोगों के पास कोई समस्याएं आती हैं। तो ये सब जो चीजें होती है इस समय में हम उनके जो जीवन की बातें हैं, उनकी जो चाहनाएं हैं, है ना, उनकी जो मान्यताएं हैं या उनकी जो चॉइसेस हैं जिसको वो मानते हैं, उसके बेस पर हम उनको सही की ओर ध्यान कैसे दिला सकते हैं, ये हमको पकड़ में आना चाहिए, ठीक है ना। और जब ये पकड़ में आता है तो फिर हमको रास्ते मिल जाते हैं कि भाई उसके आधार पे हम उसको सही का ज्ञान करा दें कि देखो भाई ऐसा ऐसा है ना, ये हो रहा है ना। तो उस तरीके से हम, और ये हो रहा है तो बस यही चीज वो है, हमको देखिए ईश्वर का कोई पर्टिकुलर स्वरूप दिखाने की जरूरत है, यथार्थ की और उसका ध्यान आकर्षण कर लेना, यथार्थ को जान लेना। अस्थि, आस्तिक मीन्स क्या, जो अस्थि जो है उसमें जिसका विश्वास है वो आस्तिक, ठीक है ना। तो उसको हम, अब एग्जिस्टेंस तो सब दूर है, और उसको हम उसके जो जो वहां जहां पर वो खड़ा है वहां से उसको कैसे हम ले जा सकते हैं, थोड़ा सा ये हमको इसके लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। पर वो तब हो पाता है जब हमारा अपना फंडामेंटल बहुत क्लियर होता है और हमें ये समझ में आता है कि जो भी बातें, जो ये सत्य, धर्म, न्याय की बातें हैं या जो एग्जिस्टेंस की बात आ रही है, इट इज एवरीवेयर। सत्य, धर्म, न्याय इज यूनिवर्सल फैक्ट, मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। तो अब जो ये यूनिवर्सलनेस है, इसको हमको हर स्थिति परिस्थिति में पकड़ में आए और उसके बेस पे हम उसका ध्यान आकर्षण कर पाते। हमें कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई नाम विशेष लेकर के गायत्री का नाम ले या किसी व्यक्ति का नाम ले, आप तो उसको चला दिए, धीरे धीरे उसको खुद ब खुद सब समझ में आने लगता है। उसका सही पर रियलिटी पे ध्यान आकर्षण कर दीजिए और वो बहुत आराम से हो सकता है। बहुत पेशेंस की जरूरत भी होती है, कहीं कहीं मान्यताएं बहुत जटिल होती हैं, आदमी देखकर भी नहीं मानता है, तो फिर हमको समय का इंतजार करना पड़ता है, बहुत समय का इंतजार करना पड़ता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि केवल अनुभव ही क्लिक करवाते हैं, है ना, तो तब उसको पकड़ में आता है। तो ये देखना, दीदी बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद दीदी। और निश्चित ही यथार्थ के सबसे करीब हम लोग रहेंगे, वो मानसिक मजबूती हम लोग अपने अंदर विकसित करेंगे, तभी सामने वाले को आस्तिकता के पथ पर हम आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक, मैंने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया था
कि ये किसी टीनेजर की ही बात थी। उन्हें आस्तिकता की तरफ, आस्तिकता नहीं बल्कि यथार्थ के करीब मुझे बहुत रहना अच्छा लगता है, क्योंकि बेटा का नाम ही यथार्थ है। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैंने उस बच्चे को स्पेशली, मतलब टीनेजर्स में आप समझ सकते हो दी कितनी सारी परेशानियां रहती हैं, उनसे हम लोग काफी ज्यादा जूझते हैं। तो हमने ये प्रयोग किया था कि तुम्हें कुछ भी यदि पसंद ना हो, जिससे तुम्हारे किसी भी मतलब धर्म संबंधी ठेस को भी तुम अनुभव ना करो, तो उस चांद को देख लो, उस सूर्य को देख लो और निरंतर देखो, कम से कम 5 मिनट के लिए निरंतर देखो, उस पक्षी को उड़ते हुए देखो, निरंतर देखो, तो तुम्हारी ध्यान धारणा जो है अवस्थित होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले कहने का ये मतलब है कि तुम शांत हो जाओगे। सही, सही, पानी के ग्लास को स्थिर रख के पढ़ाई करो, तुम शांत हो जाओगे, तुम्हें पता चलेगा। यदि तुम आस्तिकता के तरफ थोड़े भी हो, मतलब प्रक्रिया की तरफ भी हो, तो दीपक और घंटी एक साथ, जैसे नॉर्मली हम लोग आरती करते हैं, वो एक साथ करो। निश्चित ही जब दो हाथ एक सेंटर में आ जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर फोकस बन जाएगा। तो शायद कुछ हद तक मैंने सही किया था उस बाल मन के लिए। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, दीदी। बहुत सही था दीदी। आस्तिकता के लिए मतलब आस्तिकता वाला मतलब नहीं, ये थोड़ा एकाग्रता पर चीज गई है, पर एकाग्रता के साथ ही धीरे धीरे जब बातों को ध्यान से देखने की क्षमता आएगी, तभी वो आस्तिकता के और भी कदम बढ़ाएगा, है ना। तो ये बात भी बहुत सही रही आपकी, है ना। पर वही है कि थोड़ा अभी एकाग्रता पर है मामला, इसको थोड़ा सा ध्यान देने का है। अब उस एकाग्रता का हम उपयोग करके कैसे यथार्थ की ओर उसको ले जाएं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, बस आस्तिकता। ठीक है। निश्चित ही अगला कदम इसी पथ पर रहेगा, और परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति हमेशा काम करती है, ये मैं महसूस करती हूँ। लेकिन ये है कि बिल्कुल। अभी जो है केवल फॉलो करने का, मतलब जिनको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, आस्तिकता से यथार्थ से जोड़ना चाहती हूँ, वो केवल अभी यही फॉलो करने के सीक्वेंस में है कि हाँ भैया आपने जो कहा वो फॉलो कर लेंगे, बिकॉज यू आर टेलिंग राइट, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए मैंने अभी ध्यान आकर्षित और स्थापित करने की नहीं, कोशिश ध्यान करी का है। तो दीदी बहुत जरूरी है। त्राटक वगैरह भी जो अपने वो रहता है ना, तो उससे भी उनको बताया जा सकता है, बेटा ये आपके जो ऐसे साइकिक सेंटेंस जो आपकी मेमोरी को इंक्रीज करेगा, आपके फोकस को इंक्रीज करेगा, तो आपकी पढ़ाई वगैरह में और आपके टैलेंट डेवलपमेंट में सब में काम आएगा, है ना। तो वो उस तरीके से तो बच्चों को तो किया ही जा सकता है। बच्चों के पास तो खैर बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, बच्चों के लिए काफी सारे tools हो सकते हैं। ठीक है। प्रश्न था दी कि नॉर्मली हम लोग जब भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं या कोई भी विशेष प्रयोजन हो, तो उसमें हम जब आहुतियां डालते हैं, तो आहुतियों के दरमियान हम जिनका जन्म दिवस हो, जिनकी मृत्यु हुई हो, जिनका ये हो वो हो करके, मतलब अधिकांश हम प्राणी मात्र में केवल उन्हें लेते हैं जो मनुष्य योनि में है। तो आखिर प्राण स्वरूप तो सभी में स्थापित वही परमात्मा है, तो क्यों नहीं जो बिल्लियां मर जाती हैं सड़कों पे, जो कुत्ते मर जाते हैं सड़कों पे, जिन मीन्स जानवरों को, पक्षियों को मार डाला जाता है, आहुतियों के क्रम में हम उन्हें भी क्यों ना शामिल कर लें, क्योंकि आखिर वही परमात्मा आत्म स्वरूप में तो उनमें भी अवस्थित है, और मेरी भी वही स्थिति एक दिन ऐसी हो सकती है। नहीं, तो किया जा सकता है। प्राणी मात्र के लिए हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई ऐसी बात नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर ये हो जाता है ना कि सड़क पे कुत्ते बिल्ली मरे, हमको उनके नाम नहीं मालूम होते हैं, है ना। जब क्योंकि संकल्प जब की जाते हैं, तो सर्व आप ये कि सभी प्राणी मात्र के लिए जितने भी है, फिर तो पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं उसमें, कीड़े मकोड़े न जाने जिनको हम जानते भी नहीं होंगे, तो सब दृश्य अदृश्य चर अचर सभी के कल्याण के लिए हो सकता है, ठीक है ना। वो हम अपनी धारणा कर सकते है ना। तो ज्ञात अज्ञात इस रूप में किया जा सकता है। वैसे हम लोगों के अपन लोग के ऐसा होता है कई बार, ये बीच बीच में ऐसी आहुतियां होती है कि ज्ञात अज्ञात जो भी रहे, जैसे खास करके जब युद्ध वगैरह होते हैं, हुतात्मा वगैरह के लिए जो रहता है उसमें यही रहता है, ज्ञात अज्ञात जितनी भी है उन सब के लिए। तो ऐसे हम ज्ञात अज्ञात सभी प्राणी मात्र के लिए, है ना। तो प्राणी मात्र में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, क्योंकि पेड़ में भी प्राण के लिए मतलब प्राणावस्था की प्रारंभ है पेड़ से, ठीक है ना। तो प्राणी मात्र के लिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दी। ये प्रश्न इसलिए भी आया था कि जब कोई ग्रास हम लोग निकालते हैं, तो बेसिकली गौ के लिए निकालते हैं। तो निश्चित ही गौ जो है वो साधन है, धन है, और हमारे आर्य आर्य परंपरा से ही ये चली आ रही है। तो गौ का ग्रास के समय मुझे ये लगा था कि फिर गौ का ग्रास यदि निकाल सकते हैं, तो क्यों ना उन
गौ के ग्रास को छोड़ करके, क्योंकि उसका पेट तो वो दाने और पुआल बिचाली से भरेगा, लेकिन क्यों ना उस ग्रास का इस्तेमाल हम उनके लिए कर लें जो बेचारे असहाय हैं, जिनके लिए ग्रास की कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती है। तो इसी बात पे ये बहुत दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था, स्ट्रोक कर रहा था दी। हाँ, नहीं वो देखा जा सकता है दीदी, उसमें जब भी आप ऐसा लगता है कहीं हमारे आसपास में है, वैसे परमात्मा की प्रकृति के अंदर पशु पक्षी तो बहुत आराम से अपने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हो ही जाती हैं, है ना? और है तो मनुष्य के लिए भी सारी, पर मनुष्य की जो अपने अंदर की लालच और मोह की वृत्ति है, वासना कामना की वृत्ति है, वो उसको हमेशा अभावग्रस्त रखती है, जबकि प्रकृति के पास किसी के लिए कोई अभाव है नहीं कायम से। और उसकी सहज स्व संचालित प्रक्रिया है जिसमें सबके लिए सब कुछ मौजूद है, ठीक है ना? तो वो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत अच्छी बात है यदि आपको है, बल्कि बच्चों से ये काम करवाया जाए, बच्चों के जो भाव संवेदनाओं के विकास के क्रम में पशु पक्षियों को या गौ ग्रास वगैरह, या उनको कुत्ते को रोटी डलवाना, है ना? चींटियों को अनाज डलवा, उनके लिए आटा डलवा देना, इस प्रकार की चीजें उनको करवा के और ये बता कर बेटा इनमें भी जान है, ये ऐसे ऐसे काम करती हैं, है ना? इससे भी हम लोगों के जीवन में एक जो प्रकृति में सारा जो कुछ चल रहा है और जिससे हमको भी जीवन में फायदा होता है, ऐसी बहुत सी चीजें मिलती हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर भी एक सेंसिटिविटी प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए विकसित करी जा सकती है, बल्कि करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है कि प्रत्येक प्राणी मात्र को भाव संवेदनाओं की गंगोत्री में स्नान के लिए उतारा जाए, और बिल्कुल ये क्रिया बिल्कुल में हो सकती है क्योंकि उनमें लर्निंग कैपेसिटी बहुत होती है, और जो एक बेस स्टैम्प कर जाता है उनमें, वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रह जाता है। तो आज यदि वो भाव संवेदनाएं जाग जाएं तो युग में बहुत सुंदर प्रक्रिया धरातल पर दिखाई देगी। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद दी। उसमें विशेष कर ये ध्यान जरूर दे दिया जाए कि घर के भी बड़े बुजुर्गों को उनकी सेवा करना और उनका मान करना, क्योंकि आज बहुत सी जगह पर पालतू जानवर तो फिर भी पाल लिए जाते हैं, पर घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, तो उस पे बहुत ध्यान दिया जाए, बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो प्राणी मात्र भी है, मनुष्य सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिस भी नीडी व्यक्ति की, है ना, बुजुर्ग हुए, कोई बीमार है, उनकी सेवा अवश्य बच्चों से करवाई जाए, चाहे पड़ोसी हो चाहे घर के। प्रेरणा दीदी प्रणाम। शांत प्रणाम। मैं दीदी ये थोड़ा सा ना एक मेरे माइंड में कुछ दिन प्रश्न रहता है, क्योंकि प्रणाम हमारे दीदी। बात तो ये मैं चाह रहा प्रशांत था भैया पूछ रहे रेखा नहीं, दीदी जैसे हम लोग प्रशांत भैया साउंड नहीं, साउंड नहीं आ रहा आपका? अभी आ रहा है क्या? हाँ अब आ रहा है। अच्छा दीदी, जनरली मेरे मन में 2-3 दिन से प्रश्न एक आ रहा था, जैसे अभी अपन ने बात भी करी, अपन जो मंत्र आहुति करते हैं ना, क्रीमीन हंतु, तो एकदम से मुझे लगा कि ये हम लोग वायरस के किल करने के लिए मार, तो क्या वो इसको अपन समझे कैसे चीज को? जनरली अपन हंतु मतलब तो हिंसा वाली बात हुई, तो हम लोग क्रीमीन हंतु वाला जो मंत्र आजकल यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे मेरे मन में 2-3 दिन से इस बारे में एक प्रश्न उठ रहा था कि ये वास्तव में क्या ये मतलब कि हम लोग अपने खुद के सर्वाइवल के लिए या ट्राइंग टू किल समथिंग एल्स? नहीं भैया, आप इसमें देखिए कि कोई चीज यदि घातक हो रही है ना, तो देखिए यह हमारा भाव नहीं, मतलब हमने उस समय, हम बेसिकली देखा जाए तो ये जो हम आहुति दे रहे हैं और जो हम मंत्र बोल रहे हैं, इसमें हमको बहुत ज्यादा तो ध्यान भी नहीं होता कि हम उसको समाप्त करने के लिए हम तो बोल रहे हैं कि भाई उस वायरस का जो प्रकोप है वो शांत हो जाए, है ना, हमारा मेन मकसद ये है उसका। तो हम किस भाव के साथ कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी बात ये आती है कि बहुत ज्यादा मच्छर बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा वायरस हो जाएगी, हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं तब भी हम मार रहे हैं, है ना भैया? तो वो तो हमारे पास उसके लिए कोई वो नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, है ना? तो हमको ये बात ध्यान में रखते हुए कि मतलब उसके मरने के लिए, उसके प्रकोप से स्वयं को बचाने का, संरक्षण का भाव हमारा ज्यादा प्रबल रहे और उसके साथ हम वो आहुतियां डालें। और एक बात होती है भैया कि
अब थोड़ा सा इसमें देखिए, हिंसा की वृत्ति तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ना? पर आत्मरक्षा का मुद्दा भी आता है ना? तो उस क्रम में मैंने हिंसा करना चाहा नहीं है, पर आत्मरक्षा के लिए मुझे कभी करना पड़ा है, तो उसमें भी पीछे नहीं हटने का, ये वेद भी बोलते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसीलिए मैंने बोला कि संरक्षण का भाव प्रबल होना चाहिए। किसी को मारने का मेरा भाव नहीं है, अपनी आत्मरक्षा का मेरा भाव होना चाहिए, और संरक्षण के लिए मैं उसके प्रकोप से, हम अपने उसके प्रकोप से बचना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, हमारा भाव ये रहना चाहिए, ठीक है ना? और जहां तक इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात बनती है, तो ये कहते हैं कि प्राणावस्था तक, फिर तो आप ये भी बात आ गई कि हम कुल्हाड़ी मारकर पेड़ काट रहे हैं, वो तो गलत है ही। अब घर बना रहे हैं और पेड़ है, तो फिर हम वो भी गलत कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे तो सारी चीजों में ये बहुत जगह पर आ जाता है। अभी तो हमारी पूरी लाइफ उत्खनन के आधार पे हो रही है ना? उत्खनन में जैसे ही हम लोग सरफेस लाइफ को छोड़कर हम पूरा की पूरा जितना नीचे से माइनिंग जो हमारा होता है, उसमें तो कितना ज्यादा हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरा। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना? तो उस नाते हम ये ध्यान रखें कि हमारा भाव संरक्षण का है, आत्मरक्षा का है, किसी को मारने का नहीं, ठीक है ना? उसके प्रकोप से बचने का हमारा भाव है, और उसके नाते हम ये मंत्र करें कि उसके प्रकोप से बचे, है ना? हमारा संरक्षण हो, हमारा बचाव हो उसके, हमारा भाव ये। ठीक है? सही, बिल्कुल हमारे खत्म में अपन जो अगला। प्रणाम दीदी। हाँ, मेरा प्रश्न है कि जो हम स्वाध्याय और प्रवचन प्राप्त करते हैं, फिर कैसे रखा जाए, क्योंकि जानकारियाँ जा रही है। एक मिनट रुकना, रेखा दीदी। दीदी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप है ना अपना जो ऑडियो सिस्टम को चेक कर लेंगे क्या एक बार? जी जी भैया। मैं नहीं हूँ, रेणुका व्यास दीदी है इंदौर से। और जब तक इनका सही होता है, एक प्रश्न है दीदी कि माँ पूछ रही है कि साधना करते हैं तो साधना मार्ग में इतने बाधाएं आती क्यों हैं? जब भी कोई चीज शुरू करते हैं, कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं तो बाधा आनी शुरू हो जाती है, तो इससे कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए? कुछ नहीं दीदी, गुरु देखिए, कोई भी जब सही मार्ग पर चलता है तो बाधाएं तो आएंगी, आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, आपके कमिटमेंट की परीक्षा लेने के लिए, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि इस समय तो गुरुजी बोलते हैं देवासुर संग्राम चल रहा है, कोई भी यदि सही मार्ग पर चलता है तो असुरता भी अपना सिर उठाती ही है उसके अगेंस्ट, है ना? तो ये दोनों तीनों बातें, इसमें हमको तो ये ध्यान रखना है कि हम गुरु का ध्यान रखते रहें, गुरुजी से बार बार जुड़े, गुरुजी से प्रार्थना करें, है ना? ईश्वर से प्रार्थना करें, और हमारे लिए तो हमारा गुरु ही ईश्वर है, और उनसे बार बार प्रार्थना करें कि भाई हम इस काम पर चल रहे हैं, हम आपके बताए हुए रास्ते पर, हमें संरक्षण मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। और जब भी इवन साधना करें, संकल्प भी जो करें, वो हम उनको अर्पित कर दें कि हम ये मान रहे हैं कि आपने हमको प्रेरणा दी है, ये आपका संकल्प है, अब आप ही इसे पूरा कराइए और आप ही संरक्षण दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, पूरी साधना के क्रम में आप मेरे साथ रहिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे यदि आ भी रही है बाधाएं, तो वो भी आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। अपनी पहले भी बात हुई है कि कोई भी मेरी साधना मार्ग में, मेरे सही चलने की दिशा में कोई भी चीज, जो भी मेरी प्रतिकूलताएं आती हैं, वो कहीं से भी आए, वो मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग है, मेरी कॉम्पिटेंस एनहेंसमेंट है, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट के लिए आ रही, ठीक है ना? तो इसी बात को ध्यान में, ये भी साधना का ही क्रम है कि इतने सबके बावजूद हम डरे बिना, है ना, हमारा कमिटमेंट कितना सॉलिड है, और हम डरे बिना, हम बिल्कुल सुनिश्चित हो गए हैं कि अब हमको ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। बाधाएं केवल साधना मार्ग में ही नहीं आती, हमको ये अपेक्षा होती है कि साधना कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमको कोई बाधा आनी ही नहीं चाहिए, अब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, अब तो परमात्मा की ठेकेदारी हो गई ना। हमको सहायता करे ही करे, तो ऐसा मामला नहीं था। भगवान तो आपको सब दूर से तैयार करेगा ना, है ना? मैंने बताया ना, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है साधना का काम, है ना, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट का काम है। तो वो तो हम सब अच्छे से जानते हैं, जब तैराकी सीखने जाते हैं तो हमारा जो मास्टर होता है वो क्या क्या करता है
अरे थोड़े से गहरे में, फिर और गहरे में, फिर और गहरे में, जब अच्छे से तैराकी करने लगे तो ऊपर से दबाता है जोर से, पहले जी, थोड़ा जी, दबाता है और निकलो बाहर, कैसे निकलेगा उसका रास्ता, लास्ट में तो वो पूरा दबा के और कई देर तक इतना प्रेशर कि व्यक्ति परेशान हो जाए, प्राण निकल जाए, इतना प्रेशर लगा, है ना। और जी, उससे जी। बाहर निकलने के लिए वो बोलता है कि अभी भी तैरो और उससे मेरे को प्रेशर मार के तुम बाहर निकलो। तो ये सिखाता है, तो इसलिए ये सब हमारी उसका है, तो ये मत मानिए। बाकी हमारे जीवन में भी केवल साधना ही मार्ग में परेशानियां नहीं आती, जीवन में भी परेशानियां आती हैं, ठीक है ना। जी, बल्कि दीदी, हम बिल्कुल। ये बात सोचिए कि शायद जीवन में तो हम थोड़ा बहुत इतना ध्यान नहीं दे पाते, एक सहज में जो हमारा अभ्यास होता है उसमें हम चलते रहते हैं और उसमें सडन से परेशानी आ जाती है। साधना में तो अब हम ध्यान पूर्वक चल रहे हैं, तो अब तो परेशानी आएगी तो हम और उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो हो सकता है शायद हमारे गुरु, हमारे परमात्मा जो है वो उस समय और परेशानियां लाते हो कि अब ये थोड़ा सावधान होकर चल रहा है तो इस परेशानियों को क्रॉस कर जाएगा अच्छे से, ठीक है कि नहीं, है ना। तो ऐसा न सोचिए और गुरु के साथ बिल्कुल तादात्म्य स्थापित करके करें, संरक्षण और सब कुछ मिलेगा। वो आप देखेंगे, खुद देखेंगे, कुछ नहीं है, सारी बाधाएं सब धीरे 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 छटती चली जाती हैं। जैसे जैसे आपकी शुद्धि होती जाती है, आपके संस्कार शुद्ध होते जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, आपकी कैपेसिटी बनती आती है, आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप होती आती है, सब धीरे 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 से। ये सब कुछ आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, सब कुछ आपके विकास के लिए आ रहा है, बस इतना विश्वास। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रेणुका दीदी, आप पूछ सकते हैं। दीदी दीदी प्रणाम। प्रणाम। रेणुका दीदी का शायद अभी भी ऑडियो का दिक्कत होगा, तब तक में मेरा एक प्रश्न है, मगर दीदी बहुत बच्चे जैसा है, मगर फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रारब्ध का एक्चुअल पैरामीटर क्या है। जैसे एक बात मैं आपको एग्जांपल से मैं पूछता हूँ कि हो सकता है मेरी जॉब छूट गई या फिर मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो उससे एक व्यक्ति को दुख होता है, मगर मेरे को अच्छा ही लगता है कि चलो अच्छा हुआ ये गया, कुछ और करेंगे और जबरदस्त कुछ करेंगे। तो इसमें एक्चुअली मुझे दुख देना प्रारब्ध का काम था कि मुझे किसी परिस्थिति में डालना ही सिर्फ प्रारब्ध का काम था, उससे सुख दुख हो वो मेरा मैटर है, इस टाइप का है, या फिर मुझे किसी एक खास मानसिक अवस्था में पहुंचाना उसका काम था। और दूसरा क्वेश्चन एक और है, मगर इसके बाद में पूछूंगा। हाँ नहीं भैया, देखिए प्रारब्ध तो मात्र आपका पुराने कर्मों का फल है जो परिस्थिति के रूप में आता है। वहां तक। हाँ? हेलो, हाँ भैया बोल रही मैं, है ना, ठीक है बोलूं। हाँ दीदी, वो रेणुका दीदी क्या है अच्छा, इसलिए ठीक है। रेणुका दीदी। हाँ, तो प्रारब्ध का कार्य केवल हमारे पुराने कर्मों का परिणाम और फल परिस्थिति के रूप में सामने लाना है। सुख और दुख मेरे अंतःकरण में, देखिए परिस्थिति, कष्ट और कठिनाई जो है परिस्थिति के रूप में सामने आती है, सुख और दुख मेरे मन में होता है ना, और वो मेरा अपना नजरिया है, ठीक है ना। आपने यदि अभी आपने परसों वाली क्लास में तो अपन ने कुंती और उसका लिया, है ना, कि कुंती परमात्मा से ये बात कहती है, जब बहुत दुख होते, जब कृष्ण जाने लगते हैं, सब कुछ शांत हो जाता है, कुंती बोलती है कि भाई इससे तो हमारे कष्ट थे तब ज्यादा अच्छा था। तो बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम हमारे निकट थे, हमको सही रास्ते पे चलने का एक तो हमारा परमात्मा के प्रति ध्यान बना रह रहा था, परमात्मा की याद बनी रह रही थी और परमात्मा हमारे साथ था, है ना। तो वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर था। तो ये क्या है कि नजरिया है आपका, है ना। तो दुख और सुख आपकी समझ, आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, जबकि प्रारब्ध का कार्य केवल परिस्थिति मौजूद करना है, फल के रूप में जो भी कुछ आपका पुराना है उसके रूप में आपके पास परिस्थिति आई, ठीक है ना। और सुख और दुख आपके अपने अंदर है, जो आपकी समझ का परिणाम है, ठीक है। तो आपका अर्पित भैया ठीक ठाक है मामला, कोई दिक्कत की बात दीदी दीदी एक क्वेश्चन और है। पहले एक वर्ड जो कि हमने ज्यादातर सिर्फ रामायण में ही सुना था, जिसका जो है कि काल नेमी, मगर गत 1 महीने से जब भी मैंने उच्च स्तरीय किसी भी साधक, आपके ही जैसे कोई भी साधक से मैंने बात किया,
तो वो एक बात, इसको कालनेमी वर्ड को बहुत रिपीट करते हैं, तो ये कालनेमी एक्चुअल में क्या है हमारे संदर्भ में? देखिए, हमारे संदर्भ में कालनेमी यूं समझ लीजिए कि कोई हमारे ही, हम बिल्कुल निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ चल रहे हैं। देखिए, कालनेमी कहाँ आया था रामचरितमानस में? जब संजीवनी लेने हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी की बुद्धि को भ्रमित कर देता है, ठीक है ना? कालनेमी उसी को कहा गया है। तो हमारे हाँ। संदर्भ में ये है कि कोई ऐसी चीज, कोई भी बाहर की ऐसी प्रभावकारी कोई ऐसी बात जो हमारी किसी कमजोरी को या हमारे अंदर कोई ऐसी चीज बिठा दे जिससे बुद्धि भ्रमित हो जाए, हमारी समझ, है ना, वो ना समझी की ओर डाइवर्ट हो जाए, तो उसको कालनेमी, यानी जो मेरे अंदर भ्रम पैदा करके मुझे अपने रास्ते से डेविएट कर दे, वो कालनेमी है। और एक इसी से लगता हुआ एक क्वेश्चन जो कि मेरे पहले क्वेश्चन का सब क्वेश्चन है दीदी, कि मंजिल से, बुद्धदेव ने सुनसान के सहचर में लिखा है कि मंजिल पे पहुंचने से ज्यादा सुख क्या रास्ते में नहीं है? तो ये एक्चुअल में ये रास्ता और ये सुख ये क्या है? इसको थोड़ा से शब्दों में आपसे जानना चाहूँ। हाँ, उसमें जो गुरुजी ने तो जो लिखा है, अर्पित भैया, रेणुका दीदी का प्रश्न हो जाने देंगे तो उसके बाद जीजी ले लेंगे, क्योंकि उनका एक बार भी नहीं पूछा और टाइम हो जाएगा, इसलिए अर्पित भैया इसको लास्ट में पूछे। ठीक है भैया, दीदी प्रणाम। प्रणाम। दीदी मेरा प्रश्न है, जो हम स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुदेव की वाणी से जो हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको ऑब्जर्व कैसे किया जाए, उसको स्थिर कैसे रखा जाए? जानकारियां तो नहीं, तो हम जो अमूल्य चीज को प्राप्त किए स्वाध्याय से, उसको स्थिर कैसे रखें? दीदी, उसके लिए अपन ने उसमें स्वाध्याय का जो कंप्लीट जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने सुना था, अपन ने चर्चा करी थी, वो ये थी कि स्वाध्याय में अध्ययन, उसके बाद चिंतन, उसके बाद मनन, है ना, और फिर निधिध्यासन, ऐसे 4 क्रम पूरे आते हैं। तो जो बात हमने पढ़ी उस पे हम अच्छे से चिंतन करें, तो चिंतन के बाद ही जब चीज पूरी रिजॉल्व होकर हमारे सामने आ जाती है, विषय जो है वो बिल्कुल तार खुल जाता है कि हाँ, क्या, क्यों, कैसे, पर देखकर कि हाँ, ये हर स्थिति परिस्थिति के लिए ये बिल्कुल सही है ना। विवेक पे अभी अपन ने बात करा कि वो यूनिवर्सल हो जाता है मुद्दा, तो उसको हमको समझ में जब आ जाता है तो वो चीज यूं भी हमारे मन में बैठ जाती है, क्योंकि हम सब, हर व्यक्ति इस संसार में सही करना चाहता है, गलत कोई करना चाहता नहीं है। अपन पहले भी चर्चा कर चुके, गलत वो केवल इससे करता है, उसको लगता है ये गलत ही सही है, ठीक है ना। तो जब हमारे मन में पूरे तार खुल के ये बात चिंतन के द्वारा बैठ जाती है, स्वाध्याय के बाद चिंतन में जब खुल जाता है तो बहुत ज्यादा यूं ही हमारा एक कमिटमेंट अंदर में बनता है उसके लिए, वो अपने आप भी हमको बार बार ध्यान दिलाता है। आप देखना, कभी कोई चीज बहुत स्पष्ट समझ में आती है तो इसका एक आनंद भी होता है और वो बार बार ध्यान भी आता है। ये हमारी कोई भी बात की स्पष्ट होने का बहुत बड़ा प्रमाण है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब आप यदि दूसरे काम में शिफ्ट हो गए तो उसपे से ध्यान हट सकता है, तो हमको बीच बीच में मनन करना है, उसका बार बार ध्यान करना भी है कि भाई देखो वो चीज है और उसको हमारे अंदर उतरना है, क्योंकि जो चीज मैं बार बार ध्यान करूंगी, जिस बात का बार बार ध्यान करूंगी, वो मेरे मन में स्ट्रांगली बैठ जाएगी। संस्कार और कुछ नहीं है, जो चीज बार बार पहले समझ के रूप में भी आ सकती है, अनुभव के रूप में आ सकती है, क्रिया के रूप में आ सकती है, केवल देखने, जानने, समझने, जो बार बार जो चीज मेरे संज्ञान में आती है ना, वो चीज मेरे संस्कार में आ जाती है। तो अब इसको हम ध्यान पूर्वक लाते हैं, मनन को हम बार बार कि भाई जैसे ही चिंतन किया, मुझे अच्छा लगा और इसको मेरे को अपने जीवन में उतारना है, ये कमिटमेंट आएगा मेरे अंदर और आना चाहिए, कमिटमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। वो आते ही फिर मेरे को मनन करना है, बीच बीच में जब भी काम वाम मिलते हैं और मेरे को उसको बार बार ध्यान रखना है, ऐसी बात जब मेरे मन में रहेगी तो थोड़े काम करते करते अपने आप मन में आएगा कि अरे भाई क्या बात है, हाँ ये मुझे ये करना है, मुझे ध्यान देना है और उसको करते रहना है। अभी भी मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मेरा ध्यान बना रहना चाहिए, इससे रिलेटेड यदि कोई चीज है तो उसका। तो ये बार बार जब हम मनन करते हैं तो ये धीरे धीरे इससे होने लगता है, उसको जीने के क्रम में आएंगे, काम करके उससे रिलेटेड जो टास्क है ना, वो अपन ने जब चिंतन किया तो अपन ने जाना कि किन किन परिस्थितियों में ये उपयोगी है, तो वो जब परिस्थितियों को हम डील करेंगे तो वो चीज हमारे सामने मनन के द्वारा भी उभर कर आना चाहिए।
तो जब ये बार बार होता है फिर हम उसके अनुरूप कर्म करते हैं, है ना, और उसको अनुभव और प्रमाण रूप में देख लेते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे से स्थिर हो जाती है ना। तो स्वाध्याय अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया और उसको कर्म में एग्जीक्यूट करने का, जीवन उसके अनुरूप जीने का प्रयास, तब उसका प्रमाण तो वो फिर बिल्कुल स्थिर होकर बैठता है, ठीक है ना। पर ये सब स्थिर करने की धीरे 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 हम एक चिंतन मनन पे भी चले, फिर कर्म में भी लाए, धीरे 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 करके वो स्थिर होने लगे, फिर तो उसी के प्रकाश में सब कुछ दिखने लग जाता है, बहुत अच्छे से दिखने लग जाता है। क्लियर हुआ दीदी? दीदी धन्यवाद। अर्पित भैया पूछ सकते हो, अर्पित भैया पूछ लीजिए। हाँ दीदी, मेरे वही क्वेश्चन का आप जहाँ उस पे चल रही थी वही बता दीजिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। वही दीदी की मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा अच्छा और वो सुख जो है वो रास्ते में क्या है, और वो रास्ते का सुख कैसे ले सकें। हाँ, गुरुजी ने ये कहा है मंजिल पर पहुंचना से क्या कम सुख है क्या रास्ते में। तो वो इसलिए कि देखिए वो जो गुरुजी ने जो बेसिकली बात कही है, मंजिल है हमारी आगे बढ़ने की, है ना, कोई सिद्धि पाने की, यानी मतलब हम एक पूर्णता की स्थिति में जाना चाह रहे हैं। तो उस रास्ते पर यदि देखा जाए तो रास्ते पे जब हम चलते जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा उस पूर्णता के क्रम में धीरे 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 विकास होता जा रहा है, तो उसका अपना आनंद है ना। हमको ये अधीरता क्यों कि हम एकदम पूर्णता को पा जाए, है ना, उससे जो हम रास्ते का आनंद है, जो पूर्णता की जो स्टेप्स हैं उनको हम कहाँ पूरा कर पा रहे, तो हम कैसे मंजिल को अचीव करेंगे। तो बेसिकली कि वो जो स्टेप्स हम आगे आगे बढ़ रहे हैं और उस स्टेप्स में हमको ये पकड़ में भी आ रहा है, आदमी शायद जंप मार के ऐसी स्थिति में पहुंचे तो वो बीच की बहुत सारी चीजों को देख नहीं पाता, वो जान नहीं पाता कि क्या है, क्या हकीकत है। और फिर ये जो एक एक स्टेप का जो एक सुदृढ़ता बनती है, एक निश्चय बनता है कि अच्छा ये स्थिति होती है, ये बाधाएं आती हैं, फिर उसका ऐसे शमन किया जाता है। तो ये सब जो एक समझ का एक एक स्टेप का जो आनंद है, ये वास्तव में पूर्णता के और एडिटिव फैक्टर्स हैं। इसके बिना तो पूर्णता हो ही नहीं सकती, और इसका हर एक एक स्टेप पर बहुत आनंद है। तो गुरुजी ने वो बात कही है इसमें, ये बीच का आनंद की जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक चीज को क्रॉस करते हैं, एक जगह रिजॉल्व होते हैं, फिर उसको जीते हैं, फिर उसका पूरा प्रकाश अपने जीवन में अपनी हर परिस्थिति में देखते हैं, तो उसका एक आनंद होता है, अरे वाह ये तो यहाँ भी सत्य है, अरे वाह ये तो इस जगह भी सत्य है, तो इसका एक आनंद होता है। तो समझिए फिर हम बोल पाते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी सब कुछ पूर्ण है। ये स्थिति तब बनती है कि यहाँ भी पूर्ण है, वहां भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है और समग्र पूर्ण है, ठीक है ना। तो ये वो स्थिति बनती है, और उसके लिए जितना हम पूरा रास्ता जो लेके वो रास्ते की हर एक चीज को समझ कर, जान कर और आगे बढ़ते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, तो बहुत सारा आनंद, कितना गुणात्मक संवर्धन भी है उसमें ज्ञान के साथ साथ, है ना। कितनी सारी चीजें हमारे अंदर की जो होती हैं, जो हमें बाधाएं क्रिएट करती, वो एक परिस्थिति आती है, उससे अंदर भी रिजोल्यूशन, केवल हम परिस्थिति को क्रॉस नहीं करते हैं, हमारे अंदर देखिए कोई भी परिस्थिति, इसमें एक बात थोड़ा सा आपने अभी जो प्रारब्ध की बात कही थी उसको हम समझ लें कि प्रारब्ध बेसिकली क्या है, हमने जो कर्म किया उसका जो संस्कार मेरे अंतःकरण में है, मेरी अंतरात्मा चाहती है कि मैं इससे, क्योंकि परमात्मा आत्मा तो एकदम शुद्ध बुद्ध है, वो कोई भी चीज चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, वो कुछ भी अपने ऊपर रखना नहीं चाहती, किसी भी चीज को, किसी बैगेजिंग को वो अपने ऊपर नहीं डालना चाहती है बेसिकली। तो क्या होता है कि वो जो संस्कार पड़ा है, वो संस्कार और ये अंतरात्मा मिलके कॉल करते एक सिचुएशन को, ताकि ये इरेज होता है संस्कार, ठीक है ना। वो एक परिस्थिति आई, तो अब क्या होता है कि जो परिस्थिति आ रही है वो आपके अंदर जो उससे रिलेटेड संस्कार है उसको ऊपर उदीर्णा हो जाएगी, उसकी वो बाहर आ जाएगा और उससे अंतरात्मा मुक्त हो जाएगी। तो देखिए रास्ते में क्या हो रहा है, एक परिस्थिति आई, उससे रिलेटेड मेरे अंदर जो संस्कार है वो उभरा, मैं उससे मुक्त हुई और आगे बढ़ी, नहीं तो मैं वहीं फंस जाऊंगी। परिस्थिति हावी हो जाएगी मुझ पर, मेरा संस्कार हावी हो जाएगा, परिस्थिति हावी हो जाएगी,
और मैं जब दोनों को साधना के क्रम में क्रॉस कर जाती हूँ तो मैं आगे, ठीक है ना। तो हम बहुत अनलोड भी होते जा रहे हैं, है ना, अपना एकदम मस्ती होती जाती, तो पूरा आनंद, पूरा आनंद। तो रास्ते में भी आनंद है, मंजिल तो फिर मंजिल ही है। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। प्रणाम। दीदी प्रणाम दीदी। अब समय भी शायद होने वाला ही है अपना, बस हाँ। एक अगली क्लास जो रखेंगे दीदी तो वो अपना भटकावा देवता के ऊपर, तो हम शिवोम उस पर रखिए दीदी, उससे भी प्रश्न फिर आएंगे, उसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा दीदी। और दीदी हाँ दीदी बताइए। हाँ नहीं बस और कोई बात नहीं। मेरी जी दीदी, एक लास्ट प्रश्न है किसी का, परोक्ष और अपरोक्ष में क्या अंतर है, इसे क्लियर करें। परोक्ष यानी बाहर, ठीक है ना, ठीक है ना। अपरोक्ष यानी जो मेरे साथ, जैसे परमात्मा मुझे बाहर दिख रहा है तो परोक्ष है। परमात्मा मेरी आत्मा के साथ एकात्म, यानी मैं ही परमात्मा के साथ एकात्मता का अनुभव कर रही हूँ, तो ये अपरोक्ष हो गया, ठीक है। जी दीदी, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, बस समय होने वाला है। शांति। हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम। दीदी ये ईगो जो है, अगर दृष्टा भाव से देखे तो वो हर समय सूक्ष्म रूप में रहता ही है। स्थूल में तो दिखाई देता है व्यवहार से, बट सूक्ष्म रूप में भी रहता ही है, तो इसके लिए क्या किया जाए? दीदी यदि दिख रहा है ईगो हमको, तो बस यही है कि उसके प्रति सावधान रहकर और बार बार परमात्मा का ध्यान करके ईगो को भी ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए, है ना। उसको भी परमात्मा की भैया ये जो भी कुछ है, यदि मेरी एक अलग आइडेंटिटी है, मुझे लग रही है मैं करके कुछ लग रहा है, तो वो परमात्मा को अर्पित हो जाए, ठीक है ना, कि भगवान इसको आप संभालिए, इसको आप देखिए, मुझे तो बस आपके साथ रहना है ना, मेरे आपके साथ एकात्मता का अनुभव होता रहे। और ये किसी भी प्रकार से यदि ये कहीं कुछ है, कोई उपयोगिता आपको लगती है, तो आपका टूल बनकर इसका उपयोग हो जाए, मैं इससे धीरे धीरे मुक्त होती चली, ठीक है। क्योंकि जो चीज मुझे दिख रही है, सबसे बड़ी बात, वो मेरे से बाहर है, वो मेरे अंदर नहीं है ना। तो उसको मैं हैंडल कर सकती हूँ, मैं उसके अनुसार कार्य नहीं करूँ, उसके अनुसार कार्य नहीं करूँ, बस ये थी। बहुत सुंदर, बहुत। मेरे ख्याल में शांति पाठ कर लें अब अभी आज के लिए हम लोग। जी दीदी। सबको खूब सारी शुभकामनाएं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, चारों ओर शांति व्यापे, इस धारणा के साथ शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति शांति शांति। शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांति। सभी भाई बहनों को प्रणाम।